सोचें, अगर आपकी ज़िंदगी भर की कमाई एक ही दिन में आपके हाथ से चली जाए तो क्या होगा। मेरा तो ख्याल है ऐसी सूरत में एक मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाएगा। लेकिन ऐसा इंसान जो अपना सब कुछ खो देने के बावजूद भी खुदा से शिकवा ना करे, क्या खुदा ऐसे शख्स को उसके मजबूत ईमान का अजर देता है? मेरा मानना है कि जब खुदा हमें अपनी नेमतों से नवाजता है और फिर वही नेमतें हमसे वापस ले लेता है, तो वो उसके बदले हमें बेहतर से नवाजता है। ये कहानी ऐसे ही ईमानदार शख्स फराज की है, जिसने हमेशा हर चीज़ मेहनत से हासिल की और फिर अचानक एक दिन सब कुछ खो दिया। हेलो। जी सर, जी सर। सर उसी पे काम कर रहा हूँ जी। सर आप फिक्र ना करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ सर कि कल एक मीटिंग रख लेते हैं। जी जी, बाकी चीज़ें वही फाइनल कर देते हैं। जी जी सर। फरहान, सोनिया। जी बाबा। जी मामा, बुलाया आपने? हाँ बेटा, बैठो। जी बोले। बेटा, आपके पापा की अभी कॉल आई थी। उनकी कंपनी ने उनको डाउन साइज कर दिया है। क्या मतलब? जॉब से निकाल दिया पापा को? हाँ बेटा। मामा अब क्या होगा? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है अभी, लेकिन मैंने उन्हें घर जल्दी आने का बोला है। अब जब वो घर आए तो आप लोग उनकी परेशानी कम करने की कोशिश करना। इस टाइम उनको तसल्ली की ज़रूरत है, जो सिर्फ हम दे सकते हैं। फिर मिलकर सोचेंगे इस मसले से कैसे निकलना है। लगता है पापा लाओ लेके आओ। अच्छा हुआ फराज आप जल्दी आ गए। सोनिया, पापा के लिए पानी लेकर आओ। मेरी तरह आप सब भी बहुत परेशान हैं और यकीनन मुझसे कुछ सवालात भी करना चाहते होंगे। नहीं पापा, हम आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहते। आपने हमेशा हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है और आज हमारे पास जो कुछ भी है वो आप ही की मेहनत का नतीजा है। पापा, सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें आपसे कोई सवाल नहीं करना। इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं, घबराइएगा नहीं। हाँ फराज, आप तो इतने काबिल हैं कि आपको जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बस ये कुछ चंद दिनों की परेशानी है। फराज मुस्कुरा तो देता है, मगर वो जानता है कि उसके बाद जो उन पर मुश्किलात आने वाली हैं वो इतनी आसानी से टलने वाली नहीं। मगर क्योंकि फराज का अपना ईमान बहुत मजबूत है, वो जानता है कि खुदा हर कदम पर उसका साथ देगा, जैसे वो हमेशा देता आया है।
हेलो जी, फराज बात कर रहा हूँ। जी फराज साहब, बैंक से बात कर रहा हूँ। आपने 2 महीने की इंस्टॉलमेंट अदा नहीं की। सर, बात ऐसी है, हमारी कंपनी काफ़ी सारे मुलाजमिन को डाउन साइज कर चुकी है सर, उनमें मैं भी शामिल हूँ। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं अपनी बाकी की इंस्टॉलमेंट कुछ अरसे बाद अदा कर दूँ? इतना भरोसा तो आप मुझ पे कर ही सकते हैं। फराज साहब, बैंक के मामलात में ऐसा नहीं हो सकता। हमने आगे भी जवाब देना होता है। आप समझने की कोशिश करें। अगर इसी तरह हमें आपको कॉल कर करके कर्जे की अदायगी के बारे में याद दिलाना पड़ा तो हमें मजबूरन कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी सूरत में भी आप हमारी कॉल्स का जवाब नहीं देंगे तो हम आपको विजिट भी कर सकते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। शुक्रिया। जी, इतनी बड़ी परेशानी फराज अपने बच्चों से बांटता भी तो कैसे? अगर उन्हें इस मसले के बारे में पता चल गया तो वो मजीद परेशान हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? बैंक की किस्त अदा करूं तो घर कैसे चलाऊं? और अगर घर चलाता हूं तो बैंक की किस्त अदा नहीं होती। 1-2 महीने तो पता नहीं काम भी मिलेगा या नहीं। कैसे निकलूंगा इस मुश्किल से? इस परेशानी ने फराज की आंखों से नींद नाम की चीज छीन ली थी। वो सारी सारी रात जाग कर कभी इंटरनेट पर नौकरी तलाश करता। सोनिया अपने वालिद को ऐसे देखती तो चाय का कप बना के पास रख जाती। तो कभी अपने अजीजों से इस सिलसिले में बातें किया करता। अफसोस, कुछ भी फराज के हक में नहीं हो रहा था। फरहान कमरे में जाके सोने के लिए कहता, मगर फराज फिर भी अपनी खोज में मसरूफ रहता था। पापा 2 मिनट मिल सकते हैं? हाँ कहो, क्या बात है? काफ़ी ज़रूरी बात है। बोलो। पापा आपको पता है, ऑब्वियसली पता ही होगा आपको कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। हाँ, उनका जवाब आ गया। क्या जवाब आया उनका? स्कॉलरशिप मिल गई है मुझे। तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। पापा स्कॉलरशिप तो मिल गई है, लेकिन उसके लिए 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। 20 से 25 लाख की? पता नहीं इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे से कैसे मिस हो गया अप्लाई करते वक्त। फरहान शायद ये सोचकर फराज के पास आया था कि वो जवाब में यही कहेगा कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम इतनी बैंक स्टेटमेंट शो कर देंगे। मगर फराज का जवाब सुनकर फरहान बिगड़ गया। मैं भी इस पोजीशन में नहीं कि इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकूं। तुम कोई और स्कॉलरशिप क्यों नहीं अप्लाई करते? पापा आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है इस स्कॉलरशिप के लिए मैंने दिन रात एक की है, और आप कह रहे हैं कि कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई कर लो। मुझे नहीं पता, आप जहां मर्जी से मुझे बैंक स्टेटमेंट का बंदोबस्त करके दें, एंड दैट इज फाइनल। पापा, आप परेशान ना हो। मैं भाई को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है वो समझ भी जाएंगे। समझाना जरूर। जी मैं समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। जी। तुम्हारी मामा की आवाज में? जी।
चलो चलो, क्या हुआ? ओहो, क्या हो गया? क्या हुआ है? जूती तो इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। चलो नीचे रख बेटा, जल्दी से चल पहनो। चलो चलो चलो। पापा क्या हुआ, सब खैरियत तो है? पापा डॉक्टर क्या कहते हैं? इनके सारे जरूरी टेस्ट तो मैंने करवा दिए। हाँ। 1-2 दिन तक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। डॉक्टर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आपकी मामा को टीबी है। हमें आज से एहतियात करना होगी। मामा आप परेशान ना हो, रिपोर्ट सारी जैसी मर्जी भी है, हम सब हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। मामा आप मेरे साथ कमरे में चलें, आराम कर लें, आप काफ़ी थक गई होंगी। भाई तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मुझे आपसे बात करनी है। करो। भाई आज सुबह आप पापा से जब अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे थे वो मैंने सुन ली थी। भाई मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पापा की बात मानकर किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें या हालात ठीक होने का इंतज़ार करें, इस तरह पापा के कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। कभी कभी तो तुम इतनी सीरियस बातें करती हो कि मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। खैर फिक्र मत करो तुम, मैंने वैसे भी वो स्कॉलरशिप वाला प्लान ड्रॉप कर दिया। और हाँ, सुबह तो मुझे सिचुएशन को हैंडल करना ही नहीं आया और खाम खा पापा से लड़कर मैं उससे होकर निकल गया वहाँ से। मुझे पता है वो परेशान है। इनफैक्ट मुझे तो खुद अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा। मदद तो मैं भी नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त उनको हमारी मौजूदगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने नोटिस किया है, जब वो हमारे साथ बातें कर रहे होते हैं तो काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठे होते हैं ना तो उनके चेहरे से साफ परेशानी नज़र आ रही होती है। तो यही ठीक है कि उनको बैठ के कंपनी देते हैं, उन्हें थोड़ा ना रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं ना। चल अब इस बात पे भाई को भी रिलैक्स कर दे, चाय बना के दे रही है। चल चले आजा। ऐ मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि मैं अगर कुछ ना भी बोलूँ तो मेरे आंसू, मेरे दर्द, मेरी परेशानी बयान करते हैं। मैं जब अपने बीवी बच्चों को तकलीफ़ में देखता हूँ तो अंदर ही अंदर टूट जाता हूँ। ऐ खुदा, मुझे नहीं मालूम मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैं जानता हूँ कि हर खुशी तेरी तरफ से और हर आजमाइश भी तेरी तरफ से, मगर मैं क्या करूं? मैं इतनी परेशानियों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा ईमान कमज़ोर नहीं पड़ा। ऐ मेरे खुदा, मेरा ईमान है कि जिस तरह तूने अयूब नबी से एक ही दिन में सब कुछ छीन लिया और फिर उनके पुख्ता ईमान के बाइस उन्हें पहले से भी ज़्यादा नवाजा, ऐसे ही एक दिन मुझे भी मेरे पाँव पे खड़ा कर देगा। लेकिन मैं कभी कभी डर जाता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में कहीं हिम्मत ना हार जाऊँ। ऐ खुदा, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त का सामना कर सकूँ। आमीन आमीन। फराज, आप टाइम देख रहे हैं?
आके सो जाए, बहुत रात हो गई है। दुआ का कोई वक्त नहीं होता। अपने रब से जिस वक्त मर्जी चाहे इंसान बात करे। यकीन जानो बहुत सुकून मिलता है। फराज, हमारे साथ इतना कुछ हो चुका है और बल्कि हो रहा है, फिर भी आप चंदा देने के हक में। खुदा ने एक के बाद एक मुसीबत का पहाड़ हम पे गिरने दिया। आपको खुदा से कोई शिकवा नहीं, बस रहने दे इस दफ़ा फराज। अनीला, ये कैसी बात करती तुमने? कैसे खुशी की सूरत में ही चंदा देना बनता है? मजबूत ईमान का यही सबूत है कि हमें खुदा का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए और उसकी राह में चंदा देना चाहिए। मैं दुआ के साथ शिकवा भी करता हूँ, मगर क्या ये सच नहीं कि ये सब कुछ दिया खुदा का ही है? और अगर आज खुदा ने हमसे ले लिया तो मेरा यकीन है कि वो कल हमें वापस भी देगा। मैं आइंदा तुमसे ऐसी बात ना सुनूं। क्या बात करूं अब मैं इनसे, कुछ समझ नहीं आता। समझ ही नहीं आता। पापा, बैंक से कुछ ऑफिसर्स आए आपसे मिलने। ड्राइंग रूम में बिठा दिया मैंने उन्हें, आप आ जाए। चलो बात करते हैं, देखते हैं, बाकी कर्ज तो लेंगे ना वापस इनसे। वालेकुम अस्सलाम। देखिए फराज साहब, कर्ज तो आपने बड़ी खुशी खुशी लिया था और अब जब कर्ज वापस करने का वक्त आया है तो आप छुपते फिर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। घर वाले सब घर पर हैं। अगर कर्ज से मुतालिक बात सुन ली तो परेशान हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपको वार्निंग दी थी कि किसी भी सूरत में आप हमारी कॉल इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं काफ़ी परेशान था, इसलिए आपकी कॉल अटेंड न कर सका। आप कहें तो मैं बैंक हाजिर हो जाता हूँ, वहाँ हम बात कर लेते हैं। देखिए बात तो आज यही होगी। सर, अगर थोड़ा वक्त दे देते, मैंने कुछ लोगों से रकम मांगी हुई है, जल्द मिल जाएगी उम्मीद है। ठीक है, हम आपको वक्त तो दे देंगे, लेकिन बदले में ये आपका शानदार घर जब्त कर लेंगे और आपके बैंक अकाउंट भी सीज कर लेंगे। फिर चाहे आप लोगों से कर्ज लेकर या भीख मांगकर हमारा कर्ज अदा करें, या फिर चलें छोड़ें। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। जी, शुक्रिया शुक्रिया। मगर ये हमारी लास्ट वार्निंग होगी, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे, सीधा एक्शन लेंगे। पापा, आप इतना कुछ अकेले ही फेस करते रहे, हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं था। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं देखना चाहता। दुआ करो हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाए। दुआ करो बस। निकल जाएंगे। पापा ये
आपने बनाया था ना? हाँ बेटा, ये मैंने ही बनाया था और ये बहुत पुराना है। जी। पहले तो मेरा सारा दिन हैंडीक्राफ्ट बनाने में गुजर जाता था। ये फन मुझे मेरे पापा ने सिखाया, यानी तुम्हारे दादा ने। जी। और सामान है? जी आप जाएं, मैं और भाई लेके आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है। भाई मुझे आपसे बात करनी है। हाँ अंदर चल कर करते हैं अभी इधर ही करते हैं ना? अभी? हाँ। हाँ बोलो। भाई मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो। भाई क्यों ना हम पापा को मशवरा दें कि वो अपना वुड वर्क दोबारा से स्टार्ट करें। और आपको पता है कि उनके हाथ में कितनी सफाई है। हाँ वो अपने हाथ बार बार धोते हैं ना। यार मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस। अच्छा यार देखो, मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये जिस पापा की हॉबी है और मुझे नहीं लगता कि यार वो कभी उसे एज अ प्रोफेशन लेके चलेंगे। बात करने में क्या जाता है, क्या पता उन्हें हमारे आइडिया अच्छा लग जाए। और आपको पता है कि कस्टमाइज्ड वुड वर्क की कितनी डिमांड है आजकल। वेल कह तो तुम सही रही हो, चलो कोशिश करते हैं, शायद पापा मान जाए। बहुत तेज हो तुम, हर चीज पे नजर होती है तुम्हारी। ओहो क्या यार, कुंडी क्यों लगा दी पापा अंदर से? यार हमने आना नहीं है क्या? हाय हाय, तकरीबन सारी शिफ्टिंग हो गई। बहुत थक गया हूँ मैं, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। अब मेरी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ा। मैं जानती हूँ ये सब, इसीलिए तो आपकी सेहत के लिए परेशान होती हूँ। ये जो फैसला हमने लिया ये आसान नहीं था, मगर हालात ही कुछ ऐसे थे। आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? अनिला, कितनी मेहनत से हमने वो घर बनाया था, कितने प्यार से वो सजाया था। बस ये सोच के मायूस हो जाता हूँ। मायूस? और आप? फराज, आपने तो मुझे सिखाया है कि मुश्किल वक्त का सामना कैसे किया जाता है, और ये भी कि अगर खुदा अपने बंदों को कुछ देकर वापस ले लेता है तो अपने ईमानदार बंदों को उसके जगह ज़्यादा नवाजता है। ये तो है। वो दोनों फराज को मशवरा देते हैं कि क्यों ना वो अपने शौक और हुनर को अपने पेशे में तब्दील कर ले। फराज उनसे कहता है कि इस बारे में उसने कभी सोचा नहीं। फरहान और सोनिया उसको यकीन दिलाते हैं कि वो उसका भरपूर साथ देंगे। बहुत सोचने के बाद फराज आखिरकार राजी हो ही जाता है। ऑनलाइन स्टोर की जिम्मेदारी फरहान और सोनिया लेते हैं। अपने बिजनेस का आगाज फराज ऑनलाइन स्टोर से शुरू करता है। इस तरह एक दफा फिर हालात बदलते हैं। देखते ही देखते फराज एक के बाद एक शोरूम खोलता है। लोगों को फराज का काम बहुत पसंद आता है। इस सब के दौरान एक बात नुमाया थी कि फराज का खुदा पर ईमान पुख्ता था। वो एक दफा भी अपने ईमान में कमजोर ना पड़ा और ना ही डगमगाया। यही वजह थी कि खुदा ने फराज को पहले से कहीं ज्यादा इज्जत और शोहरत से नवाजा।